हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस कोर्स का पहला क्लास जो कि रहेगा वैदिक कैलकुलेशन पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल आता है कि सर क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, और मैंने भी लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि यार क्वांट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाने वाले। ठीक है, सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार कमेंट करके ये बता देंगे सारे बच्चे रेडी है, तैयार है, और साउंड ऑडियो सब क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। सेशन को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड पहले तो ये बता दो सब कुछ क्लियर है, उसके बाद बात करते हैं। साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, हिमांशु, मासूम, साक्षी। मासूम भी है हमारी क्लास में। ओके, हमारे सवाल भी बहुत मासूम होते हैं, शायद मौसम दिख रहे थे। ठीक है, ओके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलिए ठीक है, सब कुछ रेडी, तैयार। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं। बेटा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। इसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं, कोई भी क्वेरी रहती है, तो प्लीज जब हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हो तब वो मत पूछना। लाइक कैलकुलेशन पर हम बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप ये मत पूछना जना सर कैलकुलेटर यूज कर सकते नहीं कर सकते एग्जाम में, सर हम लोग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, सर मैथ्स का डर लगता है। प्लीज ऐसे कमेंट मत करना, क्योंकि जब हम लोग कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उन कमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हमारा ध्यान केवल और केवल कंटेंट के ऊपर रहेगा और कंटेंट की प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई भी क्रांतिकारी सेशन के बीच में फालतू कमेंट्स बिल्कुल नहीं करेगा, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है सर, आपने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया वो पायरेट जी? हाँ बेटा, कर दिया, सभी को कर दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब ये भी मत करना ना, ये वाला मैसेज भी मत करना कि सर आपने ऐड किया नहीं किया। ठीक है, ये सेशन के एंड में आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैंने अपना नंबर दिया है, आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइलेंट सेशन। साइलेंट सेशन का मतलब समझ लो, जैसे ही मैं मेन कंटेंट स्लाइड पर आ जाऊंगा आप लोगों का साइलेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड साइलेंट सेशन का मतलब ये होता है कि उस टाइम पर, जब तक साइलेंट सेशन हम लोगों का चल रहा होगा, उस टाइम तक आप लोग केवल और केवल जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकते। ठीक है, और जिनको नहीं किया बेटा हो जाएंगे ऐड, आप लोग डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो। तो सर सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। पहला ही स्लाइड मैंने यही लगाया, हाउ टू इम्प्रूव स्पीड इन मैथ्स। मैथ्स में स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, पहली बात तो सिंपल सी है कि एक दिन में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड को इम्प्रूव होने में कम से कम आप लोगों को एक महीने का मिनिमम टाइम चाहिए रहेगा। एक महीना जब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती हुई आपको दिखेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए सर हम लोग बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में, कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम लोग। वैदिक मैथ्स का भी यूज करेंगे हम लोग। देखो, वैदिक में भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जिससे आप लोग कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं, तो वैदिक मैथ्स का यूज करेंगे हम लोग। बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, ऑब्जर्वेशन, है ना। आपको अगर स्पीड बढ़ाना है तो आपका ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी आपका स्ट्रांग होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर कैसे? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना तो अपने खुद की ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दोगे, और जब खुद की ट्रिक बनते हैं ना तो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजों के थ्रू आप लोग अपनी स्पीड मैथ्स में बढ़ा सकते हैं। क्वांट में आपकी स्पीड इन तीनों चीजों से बढ़ती है। इसके साथ साथ सर हम लोग डेली 9:30 PM पर एक सेशन करते हैं, पायरेट्स ऑफ मैथ्स। 9:30 PM YT पर सेशन होता है। ठीक है, पायरेट्स ऑफ मैथ्स, पायरेट्स ऑफ मैथ्स। इस सेशन का मोटिव ही यही है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। डेली 9:30 पर ये सेशन होता है। आप लोगों को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे एक महीने तक कंटिन्यूस सेशन को अटेंड करना है, और 1 मंथ के अंदर आपकी स्पीड जो मैंने बोली है ना बढ़ जाएगी, और बहुत प्यारी बढ़ जाएगी। छोटी छोटी गलतियां भी आपकी खत्म हो जाएगी, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी।
तो जो बच्चे इस सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे बेटा, आप लोगों को मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, 9881894959, ये नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, है ना, बैच का नाम लिखकर। आप लोगों को मैं कम्युनिटी ग्रुप पर ऐड कर दूंगा और वहां से आप लोगों को उस सेशन का, वाईटी सेशन का लिंक मिल जाएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर हमको नहीं मिला सेशन, आप मैसेज करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को कम्युनिटी लिंक भेजूंगा, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना और वहां से आप लोगों को डेली क्लास स्टार्ट होने के 2 या 3 मिनट के पहले क्लास का लिंक मिल जाया करेगा, तो आप लोग टाइमली वहां पर पहुंच जाया करेंगे। तो ये हमारा पूरा तरीका है स्पीड को बढ़ाने का, स्पीड कैलकुलेशन को बिल्ड करने का। ठीक है, अब कैलकुलेशन में सर क्या क्या चीजें आती है? सर कैलकुलेशन में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है सर, ये ऑपरेशन हो गया ना, ये ऑपरेशन बेस्ड कैलकुलेशन, ये हो गया ऑपरेशन। नेक्स्ट होता है स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर क्यूब। नेक्स्ट होता है सर परसेंटेज कैलकुलेशन। धीरे धीरे हम सभी पर बात करेंगे ना, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड हमारी बैच की खासियत पता है आप लोगों को, आप इस बैच में हो, इस बैच की सबसे खास बात, सर मुझे ऐड नहीं किया आपने, मैं आपको मैसेज किया है, कल से हूँ। वंशु मैंने क्या बोला बेटा, आपके कानों तक मेरी आवाज़ जाती है, और अगर जाती है तो फिर से सुन लो। अब आप लोग ऐसे कोई मैसेज नहीं करेंगे, आपको अगर ऐड नहीं किया तो आप वहाँ मैसेज कर देना, फिर भी ऐड नहीं किया तो कॉल कर देना, बट क्लास को डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। आप समझो ना, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ वंशु, आप खुद ही बहुत सिंसियर होकर एकदम सीरियस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बीच में किसी बच्चे का मैसेज आ गया कि सर क्या हम लोग इस बार एग्जाम दे सकते हो, और मैं उसको एंटरटेन करना स्टार्ट करूंगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अभी आप कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, कितना भी जरूरी हो। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई है? अब तो नहीं करोगे ना ऐसा मैसेज प्लीज, क्योंकि देखो दो चीजें हैं, एक चीज ये हो जाती है कि सर आप कमेंट इग्नोर कर दो, वो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहते हैं और कमेंट्स में आते हैं, वो इग्नोर करेंगे तो रह जाएंगे, तो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कमेंट को इग्नोर नहीं करने वाला, आप लोगों को सुधरना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ कमेंट कर भी दिया, सर कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, नहीं मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए आपको मैं सुधार रहा हूँ, क्योंकि आपको सुधरने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बेटा आ जाइए। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन बेस्ड कैलकुलेशन होता है सर, ऑपरेशन के साथ साथ जो कैलकुलेशन होता है वो स्क्वायर एंड क्यूब का होता है, एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज, और फिर उसके बाद है मिसलेनियस, मिसलेनियस। ठीक है, तो आपके लिए एक काम है, टास्क है, आज आप घर पे जाके 50 तक स्क्वायर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप जो भी नोटबुक बनाया है मैथ्स के लिए, उस कॉपी में आप 50 तक, सर आपकी यूट्यूब क्लास एवरीडे चलती है? हाँ बेटा डेली चलती है, आ जाओ बोर्ड पे। समझ लो टीचर बनना कितना मुश्किल है। ठीक है, कितना भी समझा लो, एक है ना 5th क्लास के बच्चों को, 6th क्लास के बच्चों को समझा लो ना, तो भी वो मान जाता है, बट हम लोग इतना ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। ठीक, आ जाओ। तो आप लोगों को ना आज एक छोटा सा काम करना है, अगर आप चाहते हो वाकई में सर हमारी स्पीड है ना 3x 4x 10x तक बढ़ जाए, अभी जो स्पीड है उससे, तो आप लोगों को ना 50 तक स्क्वायर अपनी कॉपी में लिखना है और 20 तक क्यूब अपनी कॉपी में लिखना है। 50 तक स्क्वायर एंड 20 तक क्यूब आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से इसको घूट लेना है, याद कर लेना है। जैसे मैंने कभी भी आपसे पूछ लिया बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा, तुरंत 2025 आपका आंसर आना चाहिए, देखकर आप लोगों का फास्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टास्क रहेगा, पहला टास्क आज का यही है। आज सबसे पहले आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है आप पहले कॉपी में लिखना, याद करने मत जाना बेटा ना, याद करने जाओगे याद नहीं होगा, पहले कॉपी में लिख लो, उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इतना छोटा सा काम आप लोगों को करना है, आज के आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आज के आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सर एडिशन की ओर। देखो जरा, यहाँ पर मैंने कुछ सवाल रखे हैं एडिशन के, जैसे 88 प्लस 12 57 प्लस 43 69 प्लस 31 94 77 आंसर मत बताना ना, आप सभी बच्चे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तुरंत खा मत बनना, समझना कैसे करते हैं। देखो कभी भी आपको 2 by 2 डिजिट का एडिशन करना रहे और फास्ट तेजी के साथ करना रहे, तो पहले नंबर को ऑब्जर्व करेंगे।
कैसे सर? ये नंबर को देखा आपने, 88 में 12 को ऐड करना है, दिमाग चलाओ, देखो कोई ट्रिक नहीं है ना, ऑब्जर्वेशन का खेल है। अब ये सोचो कि सर क्या मैं इस 88 को राउंड फिगर में कर सकता हूं? राउंड फिगर में करने के लिए 90 लिख सकता हूं? यस सर, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग सर 2 इधर से इधर दे दे, 88 में 2 ऐड किया 90 हो गया। अब ये 92 इधर ऐड कर दिया तो इधर 2 कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो इधर 2 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 10। आपका आंसर कितना बन जाएगा सर? 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 100 आपका आंसर बन जाएगा। बन गया 100 आंसर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे सर, 3 इधर दे दिया, 60 और 40 100। सर 1 इधर दे दिया, 70 और 30 100। यहां पर 6 इधर दे दिया 100 और यहां पर कुछ भी नहीं बचा सर, 100 हो गया। और यहां पर अगर आप 3 दे देंगे तो 80 में 20 को ऐड किया, आपका सम कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। सर यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? शिफ्ट किया है। क्या किया है? शिफ्ट कर दिया है। और ये केवल हमने देखा कि यार राउंड फिगर में कर देंगे और उसके बाद एडिशन करना आसान होता है, तो शिफ्टिंग कर दिया। सेकंड तरीका ऐसे सवालों को करने का जो चल रहा है वो है सर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या चल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। सर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे नंबर होते हैं जिनका एडिशन करने पर या तो 10 बने, या फिर 100 बने, या फिर 1000 बने। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10, 10 की कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होगा? 8 होगा। 8 और 2 10 बन जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर 7 होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 5 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो ऐसे नंबर जिनका एडिशन करने पर 10 बन जाता है वो होता है 10 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं कि 100 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 100 का कॉम्प्लीमेंट्री देखा जाए, जिसे आपने लिखा 63, 63 का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 37। 63 का कितना बनेगा? 37। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 72, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना बनेगा? 28। मैंने लिख दिया 51 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बनेगा? 49। मतलब आपका सम क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अब देखो यहां पर जो नंबर्स का हमने एडिशन किया है बाय शिफ्टिंग, क्या आप देखकर समझ सकते हैं सर 88 एंड 12 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। 88 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बनेगा? 12, तो ये 100 बन जाएगा। 57 का कॉम्प्लीमेंट्री 4300, 69 का कॉम्प्लीमेंट्री 3100, 94 का 600 बनेगा, 77 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 बनता है, तो ये 100 बन जाता है। मतलब मैंने आप लोगों को 2 तरीके से एडिशन करना फिलहाल के टाइम पे सिखाया है। या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हैं या फिर राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्या यहां तक सभी को एकदम क्लियर हो गया है? क्या किया हम लोगों ने सर? राउंड फिगर में किया है या फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री देखा है। वैसे ही आप 1000 का कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, बट पहले आप 10 और 100 में पूरा प्रो हो जाएंगे, उसके बाद 1000 का कॉम्प्लीमेंट्री भी देखेंगे, जिससे आपका एडिशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसे नंबर नहीं होते, आपने तो बता दिया 2 बाय 2 डिजिट में ऐसे नंबर हो गए, एडिशन करना आसान है, बट सर अगर ऐसे नंबर आ गए तो 88, 42, 57, 34, 69, 28, ये आ गया तो क्या करेंगे? ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। क्या मैं इसको राउंड फिगर में 2 इधर दे देता हूं तो कितना हो जाएगा? 90, और बचा कितना? 40। 9 और 4 13, 130 हो जाएगा सर। 130 हमारा आंसर हो जाएगा। 130 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से। अब सर यहां पर अगर हम लोग 3 इसको दे देते हैं, क्योंकि 4 दे देंगे तो 61 हो जाएगा, और इसमें 3 कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 31। 60 प्लस 31 91 हो जाएगा। अरे 60 में 31 को ऐड करना आसान है, 57 में 34 को। आप बोलेंगे सर 60 में 31 को, तो माइंड में ही क्या कर दो? 3 इधर शिफ्ट कर दो, 60 प्लस 31 91। जैसे यहां पर आपने ना एक इसको दे देना है, कितना हो जाएगा? 70, बचेगा कितना? 27। 70 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 97। आसान हो रहा है। क्या किया हमने सर? 69 था, 28 था, 28 में से एक लेकर इसको दे दिया 70, और 70 प्लस 27 97 आपका आंसर बन गया है। यहां पर हम देखते हैं सर, अगर इसको हम लोग कुछ नंबर देंगे, देखो ध्यान से समझना, यहां से सर एक निकालकर इसको दे देते हैं। आप बोलेंगे सर एक क्यों दे रहे हैं, हमको तो राउंड फिगर 0 करना है। अरे इधर हो रहा है ना 0। अरे एक इसको दे दिया, 95 हो गया। अब 95 में 40 को ऐड करेंगे, 135 हो जाएगा। 135 ओरली आपका आंसर बन जाएगा। अब यहां पर बात करते, देखो 77 आ गया सर, 56 आ गया। 77 56 आ गया, तो सर एक काम करते हैं हम लोग, या तो इसमें से 4 निकाल कर इधर दे दो तो भी बात बन जाएगी, या फिर सर इसमें से 3 निकालकर इसको दे दो तो 80 हो जाएगा और 53 बचेगा। 80 और 53, 80 प्लस 53 133। 80 प्लस 53 कितना हो जाएगा? 133 आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन करना आपको सिखाया है अभी, जब आप इसका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल बात करें 2 डिजिट नंबर की। ऐसे ही आप 3 डिजिट नंबर में एडिशन करोगे, आपका एडिशन फास्ट हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि सर सारे नंबर्स का एडिशन करना है, तो वो भी आपका स्पीड बढ़ा देता है। मेरे ख्याल से सभी को ये एडिशन क्लियर हो गया होगा। अब सर इसके अलावा, अभी आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और मेथड है क्या? कोई और मेथड पे बात करते हैं। बेटा देखो, एक तो मैंने शिफ्ट करना सिखा दिया, राउंड फिगर में कन्वर्ट करो, एडिशन करो। अब बचपन में हम लोग एडिशन कैसे करते थे? सर बचपन में तो ऐसे करते थे, 73 हो गया, इसमें 49 को ऐड करना है। तो सर 9 में 3 को ऐड करते थे, 2 कैरी आया 1, 7 + 4 11 + 1 12, 122, ये आपका आंसर आता था। ऐसे ही करते थे ना बचपन में आप लोग। जैसे 53 में 37 को ऐड करना है, 53 + 37 कितना हो जाएगा सर? 7 और 3 10 का 0, कैरी आया 1, 5 8 90। ऐसे ही करते थे हम लोग एडिशन बचपन में, इसी तरीके से एडिशन करते थे ना। अब देखो तरीका बदलो। अब बचपन में क्या करते थे सर? राइट हैंड साइड वाले नंबर को पहले ऐड करते थे, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले को करते थे। पहले राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड। अब है ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड करना है, फिर राइट हैंड साइड को। इससे फायदा ये होगा कि आपको कैरी नहीं देखना होगा, कैरी नहीं देखना पड़ता है। जैसे देखो जरा, तो 7 में 4 को ऐड किया, कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, 11 का मतलब आगे एक डिजिट बाकी है, 110। 7 + 4 11, आगे एक एक डिजिट बाकी था, तो सर 110 बोलेंगे। और 110 में 9 और 3 12 को ऐड कर दो, 110 + 12 122, कितना बन जाएगा? 122 आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर देखो, 53 में 37 को ऐड करना है। जी हाँ सर, 5 3 8 मतलब 80, 7 और 3 10, 80 + 10 90। बात आया? जैसे यहां पर देखो, 6 + 2 80, 8 + 2 10, 80 + 10 90, 8 + 4 12 मतलब 120, 8 और 4 12, 120 + 12 120 + 12 132, 9 + 6 50 मतलब 150, 7 + 1 8, 150 + 8 158, क्या हो जाएगा? 158 हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? मतलब ये यूनिवर्सल हो गया सर। नंबर कैसा भी हो, अगर हम शिफ्ट नहीं करना चाहते तो इस तरीके से एडिशन फास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप 3 डिजिट नंबर को भी एडिशन फास्ट कर सकते हो, 4 डिजिट नंबर का भी एडिशन फास्ट कर सकते हो। बट अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीड के साथ बनाना होगा। सर 5 + 3 8 कैसे होता है? मोहिनी, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, खड़े हो जाओ। अब आपको ये भी सिखाना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 +1 2 3 = 8 कैसे होता है। बचपन में सीखा है आपने ऐसा कि सर 5 में 3 को ऐड करना होता है, तो ये 5 डंडे बना दो, फिर 3 डंडे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 हो जाता है बेटा। 5 में 3 को ऐड करने पर इस तरीके से 8 बन जाता है। क्लियर है? बात आया समझ? अरे रिपीट करेंगे यार, रिपीट मत करना आप लोग, है ना। आप जो बार बार रिपीट रिपीट करते हो ना, तो आपको कभी भी डाउट रहेगा ना, तो जब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं ना, तब तक आप रिपीट मत करना। अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं और आपको समझ में नहीं आता, रिपीट बोलना। अभी मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग भी क्वेश्चन बना रहे होंगे, ठीक है। क्लियर से? कॉम्प्लीमेंट्री समझ नहीं आया? अरे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मतलब ये होता है, जो दो नंबर जिनका एडिशन करने पर 100 मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो नंबर का एडिशन करने पर 100 मिल जाता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 60, तो 60 में कितना जोड़ोगे तो 100 बन जाएगा? 40, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 हो गया। मैं अगर बोलता हूँ 30, 30 में कितना जोड़ दे 100 बन जाए 70। मैं अगर बोलता हूँ 23, तो 23 में कितना जोड़ेंगे कि 100 बन जाएगा? 77। तो ये अंदर से आपकी अंतर आत्मा बोलेगी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं। शायद मोहिनी का जो डाउट था वो क्लियर, वो ये था कि सर आपने यहां पर कौन सा नंबर था? 5 और 3 8। हाँ, ये 5 और 3 को कैसे ऐड कर दिया मैंने ना, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट लिया था, दोनों को ऐड किया था, 8 बना। आगे एक एक डिजिट बाकी था, तो डिजिट की जगह 0 लगा दिया। ठीक है, एक और बार समझाता हूं मैं आपको इसको। चलो आ जाओ, फिर आप लोग भी प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 24 + 72, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एडिशन कर दिया। 7 और 2 9 का मतलब 90, और 4 और 2 8, 90 + 8 कितना बन जाएगा? 98 बन जाएगा। 90 + 8 कितना बन जाएगा? 98 बन जाएगा। अब है ना कुछ सवाल आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है, कुछ सवालों को इसी तरीके से आप लोग एडिशन करने वाले हो और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। करो, जैसे आपको ऐड करना, चारों नंबर का आंसर निकाल के कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, 96 होगा, मैंने कहीं पर गलती कर दी क्या? कहाँ पर गलती कर दी? सब तो सही है, 96 कहाँ पर आ रहा है? ठीक है ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। इसको देखो आप लोग, चार सवाल है आपके सामने, चारों का आंसर निकालेंगे। चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को निकाल कर D4 डन लिख देना है। D4 डन लिख देना है कि हाँ सर डन हो चुका है। क्या लिखना है? D4 डन, सर डन हो गया है। ठीक है, देखो क्या करना है बेटा, मैं एक बार लिखकर पूरा बता देता हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 8 में 3 को ऐड करेंगे 11 का मतलब 110, प्लस 7 में 2 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, हमारा आंसर 119 हो जाएगा। 5 में 7 को ऐड करेंगे 7 और 5 12 मतलब 120, 7 प्लस 5 12, आगे एक डिजिट था 0, 8 और 3 11, 120 में 11 को ऐड किया वो 131 बन गया, 5 और 2 7 मतलब 70, और 7 और 8 15, 70 प्लस 15 85 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 15 मतलब 150, और 4 और 2 6 इसमें ऐड कर देंगे 156 हो जाएगा। अभी आया समझ में? अभी एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा कहाँ पर आप, अच्छा ये मैंने 4 और 2 6 होना, मैंने 8 लिख दिया, अरे ठीक है यार, इतना तो चलता है। ठीक है, ओके। तो अभी मेरे ख्याल से आप सभी को चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी, 2 डिजिट का एडिशन कैसे करेंगे। अब सर अगर हम लोग 3 डिजिट का एग्जाम्पल ले लेंगे ना, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा स्पीड कैसे बूस्ट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, इसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले समझ लो कि कैसे आप लोग पास करने वाले हो। 234 प्लस 431, इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करना है। देखो आपका दिमाग चलेगा ना सर, 4 और 2 इन दोनों को ऐड किया तो 6, आगे कितने जीरो है? 2 जीरो, 600, प्लस 4 और ये वाला नंबर ना, 4 सॉरी 3 और 3 कितना हो जाएगा सर? ये वाला 3 और ये वाला 3 6 हो जाएगा, 6 का मतलब 60, प्लस 4 में एक ऐड किया 5, कितना हो जाएगा? 665, कितना होगा? 665। देखो फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक टर्म लिख रहा हूं, आप लोगों को जब कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप दिमाग में करेंगे। जैसे 4 और 2 600, 600 प्लस 60 प्लस 5 665 आया, ओरली बनेगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर इसको ओरली कैसे निकाला जा सकता है। जैसे मैंने बोला 234 प्लस यहाँ पर ले लिया 376, इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का एडिशन आप लोगों को करना है। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना ना। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले 3 में 2 को ऐड करना है और दिमाग में रखना है 500, 2 डिजिट खाली है, 2 जीरो लगा दिए। क्लियर? ठीक है सर। 7 में 3 को ऐड किया, 10 आगे एक जीरो लगा दिया क्योंकि एक डिजिट बाकी था। फिर 6 में 4 का एडिशन किया, 10 हो गया। क्या आपका आंसर 610 आ गया है? आप बोलेंगे हाँ सर आ गया है। कितना आ गया है? 610 आप लोगों का आंसर बन चुका है। एक बार प्यारे प्यारे आंखों में दिल बनाकर आप मैसेज कर देंगे अगर क्लियर है। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं क्लियर है, अब आप बोल सकते हो कि क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर ये सब कुछ क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमेशा जब भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, तो बताने के बाद आपसे पूछ लूंगा क्लियर है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट रहा तो मैं एक्सप्लेन फिर से करूंगा। इसलिए मैंने बोला कि बार बार रिपीट लिखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, आप फोकस करो और ट्राई करो, बस दैट्स इट। ठीक, इतना सा काम आप लोगों को करना है। ठीक, सभी को एकदम क्लियर हो गया है। अभी हमें ना 3 बाय 3 डिजिट की जब बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे ना एग्जाम्पल्स की, तो आप लोगों की ऑटोमेटिक ये वाली जो स्पीड है ना बूस्ट हो जाएगी। ये आपको ऑटोमेटिक आसान लगने लगेगा और बहुत ईजी लगने लग जाएगा। क्लियर? चलो सभी के प्यारे प्यारे आंखों में दिल दिख रहे हैं। आगे बढ़ते सर, एडिशन का हम लोगों ने ट्रिक देखा सर, मजा आ गया। आगे बढ़ते बेटा, फाइंडिंग सम ऑफ 2 डिजिट, ये अभी हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था वैसे कर सकते हो आप लोग, बट यहां पर ठीक है, ये एग्जाम्पल ये आप सॉल्व करके बता दो, ये चारों पांचों क्वेश्चन को एक बार आंसर निकाल दो। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, नमस्ते सर, क्या आपने मुझे पहचाना है? बेटा आप सभी को पहचानते हैं अमन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ, पुराने बैचेस से आए हो तो याद रहता है मेरे को। चलिए फटाफट पांचों क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे।
आपको शिफ्टिंग लगाना है शिफ्टिंग लगाओ, आपको कॉम्प्लीमेंट्री तो लगेगा नहीं, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं लगा सकते, शिफ्टिंग कर सकते हैं या फिर अभी जो तरीका मैंने आपको बताया एडिशन का उस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो देखो कितना बन रहा है, 8 और 5 13, 130, 130 प्लस 4 134, आ गया आंसर, यस सर। 7 और 4 11, 110, 110 प्लस 9 119, ठीक है। 6 3 9, 6 3 9 99, डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। तो 5 2 7, 70, 8 4 12, 70 प्लस 12, 70 में 12 को ऐड करोगे 70 प्लस 12 82, 4 प्लस 2 6 मतलब 60, और 7 और 5 12, 60 प्लस 12, 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा 72, हो गया, फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर है ना, अगर हम लोग लेफ्ट राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से एडिशन करते हैं ना, तो कैरी वाली चीज हट जाती है, और कैरी हट जाती है तो आप ओरली कैलकुलेशन कर पाते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ सिंगल डिजिट। अभी मैं आप लोगों को जिस तरीके से एडिशन बताया ना, मल्टीप्लाई भी वैसे ही करोगे, आपकी मल्टीप्लीकेशन में स्पीड बढ़ेगी। सर कैसे, सुनो ध्यान से। आपको जैसे 83 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई, 94 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो ना बेटा, आप सभी ध्यान से सुनना, आप लोग है ना नंबर ज्यादा मत लिखना, मनीष ने आपकी मदद भी की है। आप लोग है ना आंसर जब आता है तो पांचों आंसर मत लिखना, केवल D4 डन लिख देना कि सर हमारा डन हो चुका है ना। या तो कैपिटल डी लिख देना या स्मॉल डी लिख देना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के आंसर आ चुके हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कई बार है ना आप बहुत सारे नंबर्स लिख दोगे ना, तो हमारा जो एआई है उसको लगता है कि आप मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हो, वो आपको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो नंबर्स आंसर ना करते हुए आप क्लास में केवल D4 डन लिख देंगे या डन पूरा लिख देंगे, हाँ सर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। अब जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे सर, 83 में 8 का मल्टी, सर बचपन में क्या अभी भी ऐसा ही करते हैं, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 4, कैरी आएगा 2, 8 8 64 और 2 664, ऐसे आंसर निकालते, इसी तरीके से करते थे ना। बट अब आप कैसे करोगे, देखो दिमाग में करने वाले आप लोग। अब है ना इस 8 में पहले 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 में 8 का मतलब राइट की जगह लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो। 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 64, आगे एक डिजिट बाकी था तो जीरो लगा दिया, प्लस 8 में अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो 24, 640 प्लस 24 664, कितना बन जाएगा 664 बन जाएगा, ठीक है। सर तो एआई को ठीक कराइए ना, इतनी प्राइवेसी भी अच्छी नहीं होती, तुरंत आपको ऐसा लगता है इतनी प्राइवेसी अच्छी नहीं होती, जब आप क्लास कर रहे होंगे ना, और बेटा जो बच्चे ना अननेसेसरी फालतू के बहुत सारे कमेंट कर रहे होंगे ना, और आपको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसकी वजह से तब समझ में आएगा आपको कि प्राइवेसी कितनी जरूरी होती है। मैं को एक बात बताओ, आप लोग अगर नंबर टाइप करते हो तो आप ही के हाथ दर्द करते होंगे ना, इतना नंबर टाइप करोगे तो दर्द करते हैं हाथ आपके, नहीं करते, दर्द करते होंगे ना। तो मैं उससे भी आपको बचा रहा हूँ। सेकेंड चीज ये है कि आप इतना लिखने से अच्छा डन लिख दोगे तो तकलीफ क्या हो जाएगी, बात तो वही है ना बेटा, ठीक है। और प्राइवेसी वाली जहां तक बात है तो उसको चेंज तो कभी नहीं करने वाला, हमने उसके ऊपर बहुत बात बहुत मीटिंग करके डिस्कशन किया है। बच्चे ना ऐसे खतरनाक होते हैं, जैसे आप अच्छे हो तो आपको ऐसा लगता है दुनिया अच्छी है, बट दुनिया अच्छी नहीं है। कुछ इतने खतरनाक बच्चे होते हैं ना जो जानबूझकर क्लास को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, जानबूझकर आते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं करते हैं, ठीक, ठीक है। क्लियर है, बात आ गई समझ में। चलिए आ जाइए बेटा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना है, 9 7 4 जा, 7 4 जा सर 28 मतलब 280, एंड 9 4 जा 36, 280 में 36 को ऐड किया आपको 316 मिल गया। अब देखो 280 में 36 ओरली ऐड करने की कितनी प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्टली कर पाए, ठीक है। 280 में इसमें से 20 निकाला तो 300 बन गया, बचा 16, 316। क्या किया मैंने, फिर से देखो 280 था, इसमें से 20 लेकर गया तो 300 हो गया, 300 इधर कितना बचा 16, 316, 360, ठीक है। यहां पर देखेंगे 420 प्लस 49 कितना हो जाएगा 415 469, 9 6 54 मतलब 540 प्लस 24 कितना हो जाएगा 564, आ गया, क्लियर हो गया, सभी को एकदम क्लियर हो गया। तो बेटा मल्टीप्लाई में भी हम लोग जिस तरीके से एडिशन कर रहे हैं ना, वैसे ही आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम अप्रोच के साथ आपका स्पीड बढ़ जाएगा।
बात आ गया समझ में, सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों ने सिंगल डिजिट देखा है, अभी यहाँ पर आप लोगों को आंसर निकालना है और आंसर निकाल के D4 डन लिखेंगे। जो अप्रोच मैंने आपको बताया उसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे क्या आपकी स्पीड बढ़ पा रही है, और अगर स्पीड बढ़ पा रही है तो सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल के D4 डन लिखेंगे। डन डना डन डन, सरस्वती हिमांशु श्रुति सभी का डन हो गया, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, देखो 9 पंजे 45 मतलब 450 प्लस 63, आपका एडिशन आ गया 3 6 5 11 513, कितना बन जाएगा 513। 7 चौक 28 280 प्लस 7 8 56, दोनों को ऐड किया 6 3 3 336 हो गया है। 360 प्लस 50 9 6 54 6 1 4 416 बन गया है। 9 से मल्टीप्लाई किया 720 और 8 3 24, दोनों को ऐड किया 744, आपका आंसर बन गया। यही आप लोगों के आंसर बने होंगे। ठीक है, अब से ना आप लोगों को आदत ही ऐसी बना लेनी है कि सर ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब यूज टू हो जाओगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगा। और ये जो मल्टीप्लीकेशन सिंगल डिजिट डबल डिजिट है ना, ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। जब आप आगे जब अर्थमेटिक बना रहे होंगे ना, वहां पर ऐसे कैलकुलेशन भर भर के देखने को मिलेंगे, वहां पर आपका स्पीड बूस्टअप हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं सर हम लोग। अगला ये रहा, अब सर 3 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, जैसे 3 डिजिट नंबर आ गया, 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है तो 3 डिजिट भी कर सकते हो। अब जब आप 3 डिजिट की प्रैक्टिस करोगे ना, 2 डिजिट आपको ऑब्वियसली बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है सर, 414 है, कहाँ पर 400, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया क्या? अच्छा 54 होगा, 4 लिख दो। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 700 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा। बट सर आगे एक जीरो है, 7 या 21 और जीरो 210 लिख सकते हैं, और 7 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हो जाएगा। 959 आपका आंसर हो जाएगा, 959 आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या किया हम लोगों ने। यहां पर जब मल्टीप्लाई करना था 7 का, 137 में 7 का जब मल्टीप्लाई करना था तो सर 7 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 7 आगे 2 डिजिट थे, 2 जीरो लगा दिया। 7 में जब 3 का मल्टीप्लाई किया 21, और आगे जब एक जीरो लगाएंगे तो 210 हो जाएगा। फिर 7 में जब 7 का मल्टीप्लाई किया 49 हो जाएगा। तीनों को ऐड किया, कितना बन जाएगा 959 बन जाएगा, 959 बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं सर, अगला एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। आपको जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 8 आगे 2 जीरो लगेंगे, 32 आगे एक जीरो मतलब 320, 72 ऐड कर दिया सर, कितना बन गया 7 और 2 9 8 3 11 1192, आपका आंसर बन जाएगा। मच इजी हो जाएगा। जैसे आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे, 8 नाम 72 का 2 केरी आएगा, ये केरी वाली चीज से मैं आपको बचाने की कोशिश, क्योंकि जब केरी आती है ना तो गलतियां होती है। कई बार हम केरी को ऐड करना भूल जाते हैं, केरी में ऐड कुछ और करना होता है, हम ऐड कुछ और कर देते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कमेंट में कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर 9 को 10 - 1 लिख कर भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, वैसे भी आगे हम समझेंगे, बट फिलहाल जो तरीका देख रहे हैं उसको देखो, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो जाता है। 6 × 18 मतलब 1800 हो जाएगा, 6 चौक 24 मतलब 240 हो जाएगा, 8 6 48 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा 8802 2088। यहां पर मल्टीप्लाई किया 40 मतलब डबल जीरो और लगा दिया, 9 8 72 मतलब 720 हो जाएगा, और ये 8 या 24 हो जाएगा। आप ऐड करोगे यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 4744। रिया का कहना है सर नियर अबाउट करके भी नहीं, नियर अबाउट नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन में होता है। ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ी चल रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। नियर अबाउट कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप उस वैल्यू को कैसे और इजी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप कई तरीके से कैलकुलेशन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैंने बताया ना, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, बट हम लोग वो तरीके पे फोकस करेंगे जिसका हम प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा, आप खुद से बना पाएंगे कि सर मैं ऐसा करके आंसर फास्ट निकाल सकता हूँ,
और वही तरीके से हमको हमारी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, ओके सर। 8 करने में टाइम लग रहा है बेटा, इसीलिए तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एडिशन सिखाया था कि एडिशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके सर, फिर से बता दीजिए। ठीक है आशिका, आपके लिए ना अपन फिर से देख लेते हैं। इसके आगे मैंने स्लाइड रखी है क्या? नहीं, ये वाले नंबर नहीं। आ जाओ, आपको अगर इसमें आगे बढ़ना है, आप बोल रहे हो तो फिर से बता दीजिए। ये लो, इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, आप लोग ट्राई करो ना। 432 मल्टीप्लाई बाय 8 और 231 मल्टीप्लाई बाय 2। टू तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 4 ले लो यार। ठीक है, वो तो ओरली कर दोगे। ये 3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, यहाँ पर आप तीनों को ऐड करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है सर, ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही, इससे इजी तो नॉर्मल नहीं सर। ये ना अभी आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने ना जो तरीका मैंने बताया वैसे नहीं किया है। आप मेरी तरह हो। अच्छा, मेरी तरह कैसे हो, मैं आपको अपनी स्टोरी में बता देता हूँ। आप इस बात को ऐसे कनेक्ट कर पाओगे। क्या होता है ना कि ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना बेटा, हम लोगों का अगर बचपन में मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग होता है या हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है तो हमको लगता है हम ही राजा है। जैसे मैं पहली बार अपने जीवन के जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था ना, वहाँ पर एक मास्टर ट्रिक्स बता रहे थे कैलकुलेशन की, और मेरा ये मानना था कि यार क्या ही है ये, इससे अच्छा तो मैं खुद की मेथड से फास्ट कर लेता हूँ। लिटरली ये सोचते हैं हम लोग कि सर इससे अच्छा अगर 24 में 24 का मल्टीप्लाई करना है तो सर 16 का 6, 4 दूना 8, 9 लिखा, स्टार लगाया, 8 लिखा, 4 लिखा, ऐड कर दिया, 576 आंसर आ गया। क्या टाइम लगा सर? हमको तो हमारी मेथड से अच्छी जल्दी आंसर आ जाता है। बट क्या हुआ ना बेटा, मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग था, बट मेरे मार्क्स हमेशा कम होते थे। मॉक टेस्ट में ना बच्चे ज़्यादा नंबर लेकर आते थे, मेरे कम होते थे। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, आता मेरे को ज़्यादा है, बट नंबर इनके ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो बच्चे जो टीचर बता रहे थे वो ट्रिक के ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो अपना स्पीड बढ़ा चुके होते थे और उनके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाते थे। तो बात सिंपल सी है, अगर आप अपनी मेंटेलिटी वहीं पर लेकर जाओगे कि सर हम तो पहले ऐसे करते थे, उसमें ही हमारी स्पीड है, और उसमें स्पीड होगी नो डाउट। क्यों होगी सर? क्योंकि इसकी हमेशा जिंदगी भर से आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो। अब ये अप्रोच से स्पीड बढ़ाने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम तो देना पड़ेगा ना। मैंने इसीलिए पहले बोला कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो 1 महीने आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट अगर आप वही जिद पकड़ लेते हैं जैसे मैंने पकड़ी थी, नहीं मैं तो पुराने मेथड से ही करूंगा क्योंकि मेरे को वहां पर ज़्यादा अच्छा, कंफर्ट की बात भी आती है, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं हम लोग। तो वो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा बेटा, जब छोड़ोगे तभी स्पीड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं। आपको अगर पुराना ट्रेडिशनल मेथड लगाना है लगा दो, मेरे को दिक्कत नहीं है उससे। बट आपको दिक्कत होगी महीने भर बाद जब आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम होंगे। तो मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आप ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे एडिशन करना चाहते हैं, या आप जैसे करते हो वैसा करना चाहते हो। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया 2100, 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया 140, और 7 ऐड किया 7 4 2 2, 2247 आपका आंसर बन जाएगा। 8 चौक 32 मतलब 320, 8 तिया 24 मतलब 240, 8 दूना 16, तो यहाँ पर आपका एडिशन हो जाएगा 6 5 4 3, 3 4 5 6। बहुत अच्छा नंबर आ गया ये तो ओरली कर सकते हैं सर। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 2, कैरी 1 लिख दिया, 4 दूना 8 9 लिख दिया। सर यहाँ पर आपने इधर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई क्यों किया? मेरी मर्जी। अरे इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड से क्योंकि सर कैरी ज़्यादा नहीं हो रहा था, कैरी करना आसान है, तो राइट हैंड साइड से हमने मल्टीप्लाई करके फटाफट लिख दिया। जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे ना तो राइट हैंड साइड से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अभी तक सभी को पूरा पूरा क्लियर हो गया है? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, हैरानी तो नहीं है? एकदम चकाचक क्लियर है। अब हम लोग जा रहे हैं वैदिक मैथ्स की ओर। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था सर, कोई भी नंबर दे रखा है तो हम स्पीड कैसे बूस्ट करेंगे। अब हम मूव करेंगे वैदिक मैथ्स की ओर। सर कैलकुलेशन में वैदिक मैथ्स का यूज करके भी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, और शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अब बहुत मजा आएगा। मजा क्यों आएगा? क्योंकि सर अब स्पीड बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, क्लियर। सर टेबल याद है तो 2 डिजिट का कर सकते हैं? हाँ टेबल याद है तो 2 डिजिट का मैं बताऊंगा बेटा आगे आप लोगों को। जैसे अगर आप लोगों को ना ये मल्टीप्लाई करना है, सपोज 32 में आपको मल्टीप्लाई करना है 12 का, तो आप 12 में 3 का मल्टीप्लाई करके 360 प्लस 24 करके डायरेक्टली 384 लिख सकते हैं। बट उसके लिए वेट करो, अभी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो वैदिक मैथ्स का पहला ट्रिक देखते हैं सर। फर्स्ट ट्रिक ये है, वैदिक मैथ्स ट्रिक का पहला ट्रिक देखो, ये नंबर्स में ना खास बात है सर। क्या खास बात है? ध्यान से सुनना, एक बात खास है इसमें। बात खास ये है सर कि इनके यूनिट डिजिट का अगर आप सम देखोगे तो 10 बनेगा। यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है, यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है।
यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है। और 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो सेम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट का सम बनता हो 10, ये आपको देखकर समझ में आना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट का सम बन जाता है 10 और 10th डिजिट सेम होता है, 10th डिजिट सेम होता है। तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फास्ट, ठीक है। ऐसे नंबर्स का फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो कुछ भी नहीं करना है तो फिर कर क्यों रहे हैं? अरे आ जाओ बोर्ड पर, समझो क्या करना है। आपको सिंपल सा करना है सर, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, लिख दिया। 8 टू जा 16। अब आपके पास नंबर क्या बचे है सर, ये भी 6 है और ये भी 6 है। इसमें से एक 6 को ना +1 कर दो, मतलब एक बढ़ा दो। तो 6 में +1 क्या 7 हो जाएगा, और 7 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो 42, आपका आंसर हो 4216 करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते, 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24, 5 में 4 का मल्टीप्लाई 20, 2024 आंसर आ गया। क्लियर बात आ गई समझ में? और आगे समझते देखो, 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया 21 हो गया, 8 में 9 का मल्टीप्लाई किया 72 हो गया, आंसर आ गया 7221। 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया, अब देखो 9 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, उसको 09 लिखना, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 09 लिखेंगे, और 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो, 560972212024 क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई है? एकदम चकाचक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स में ये ट्रिक मेरा नहीं है, वैदिक मैथ्स में आप जाकर देखोगे ना तो ऐसे ट्रिक बहुत सारे बने हुए हैं, बट इन ट्रिक से हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली उसको हमको देखना चाहिए। ट्रिक्स कुछ ऐसे भी है जिससे आपका कैलकुलेशन स्पीड कम भी हो जाता है वैदिक मैथ्स में, तो वो हम नहीं देखेंगे, केवल वही ट्रिक पर हम लोग काम कर रहे होंगे जिससे हम लोगों का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना कुछ सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक। जी सर करते हैं। बताओ 73 मल्टीप्लाई बाय 77, 46 मल्टीप्लाई बाय 44, 57 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर क्या बनेगा बेटा? क्या आंसर होगा सर? एक बार, अरे एक बार अब आप पहले प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में बताऊंगा एक बार, ठीक है। आप क्या करोगे, केवल देखोगे, आंसर निकालो, चारों सवाल, तीनों सवाल हो गया, ठीक है। तीनों सवालों के आंसर आप लोगों को निकालना है। एक यहां पर मैं कमेंट देख रहा हूं, सर 18 क्यों किया बेटा? देखो ऐसा है ना कि आप 73 में 77 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो सातों सातों कितना होता है सर? 49 होता है, और आपका आंसर 490 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 490 से बड़ा तभी होगा जब आप 8 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स वाई 1 को ऐड कर रहे हैं, बट उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक ये ट्रिक की तरह लो उसको, ठीक है। उतना डिप में मत जाओ अभी, ठीक। देखो ध्यान से क्या करना है, 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया 21 हो गया सर, और फिर 8 में 7 का मल्टीप्लाई किया 56 हो गया, 562, ठीक है। अगर ये 70 होता और ये भी 70 होता तो फिर हम 4900 बोलते हैं। अब सर ये 70 से बड़े दोनों नंबर है, तो आपका आंसर 4900 से तो बड़ा ही होगा ना, और बड़ा तभी होगा जब आप 7 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे। 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पाप नहीं हो जाएगा? चलिए ठीक है, आ जाओ यहां पर देखते हैं सर हम लोग। 6 में 4 का मल्टीप्लाई किया 24 हो जाएगा, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया 2024 हो जाएगा। 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया 21 हो जाएगा, और 5 में 6 का, ये 6 दिख रहा है, दिखना चाहिए, 5 6 30, 30। बात आया समझ में? तो यहां से आप लोगों का बिना कॉपी पेन का ये कैलकुलेशन आप लोग कर पाएंगे, बट कंडीशन ध्यान रखना कब करना है। कंडीशन क्या होती है सर? ऐसा कैलकुलेशन केवल तब कर पाएंगे जब यूनिट डिजिट का सम बन जाएगा 10 और 10th डिजिट क्या हो जाएगी सेम। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं सर। अगर सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड 10 डिजिट इज सेम, वही वाली चीज है, फटाफट इसका आंसर निकाल के बता दो क्या बनेंगे। 4 सवाल ये हो तो नहीं गए ना अपने पास? ये तो हो गए सर, हो गए हो गए हो गए, डबल आ गया, ये वही वाले सवाल है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड।
आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है, पता है, आप पूछ नहीं रहे हो। बोलेंगे सर हमारे दिमाग में डाउट आ रहा है, आपको कैसे पता? पता है मेरे को। अगर ऐसा हो गया सर कि 10th प्लेस अगर सेम हो गया, अभी 10th प्लेस सेम ही था क्या? हाँ 10th प्लेस सेम था सर अभी तो, ठीक है। 10th प्लेस का जो सम है वो अगर 10 हो गया और यूनिट डिजिट सेम हो गया तो क्या होगा? ध्यान से समझना कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मैंने बोला कि आपके सामने जो नंबर आ गया है 73 × 33 हो गया है, ठीक है। 43 × 63 हो गया है, ठीक है। 57 × 57 हो गया है सपोज, चलो ये वाला नंबर नहीं लेते तो स्क्वायर के फॉर्म में ये हो जाता है सर। या फिर आपका नंबर हो जाता है 57 नहीं, बार बार 57 क्यों आ रहा है, 37 × 77, ऐसे नंबर आ गए। अब ये नंबर क्या बोल रहे हैं सर? 3 डिजिट के लिए भी 100 प्लेस के लिए, अरे बेटा करेंगे। देखो एक बात बताते हैं आप लोगों को ना, आप लोग लालची इंसान हो और स्टूडेंट को लालची होना चाहिए। आप लोगों को जो ट्रिक बताते हैं ना उसके बाद सर ये भी बता दो, वो भी बता दो, ये भी बता दो। एक बात बताओ, आप जब शादी में जाते हो, सभी गए होंगे ना, आपको शादी में तो गए होंगे, बफेट वगैरह में तो गए ही होंगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो वहां पर जाते हो, तो वहां पर आप जब जाते हो तो आप क्या देखते हो? सिर्फ हम दूल्हा दुल्हन को देखते हैं? नहीं, आप खाने को देखते हो। अब खाने में बहुत सारे वैरायटी का खाना मिलता है ना, इटालियन, चाइनीज, फिर उसके बाद आप देखते हो कि सर साउथ इंडियन मिल रहा है हम लोगों को, उसके बाद देख रहे हो सर इटालियन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है। तो क्या आप सारी चीज़ें एक साथ खा लेते हो? आप बोलेंगे हाँ सर हम तो एक प्लेट लेते हैं, सारी चीज़ें समेट लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट वैसे में हम खाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। असली तरीका खाने का कब होता है सर? जब एक एक स्टॉल पर जाकर धीरे धीरे चीज़ों को खाया जाए, है ना। जैसे सर सबसे पहले हम लोगों को मीठा अच्छा लगता है तो स्वीट वाले स्टॉल पे पहुंच जाएंगे, पहले मीठा खाएंगे, मीठे से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद सर चाइनीज़ अगर अच्छा लगता है तो चाइनीज़ खाएंगे। ऐसे ही खाते हैं ना कि सब एक साथ खा लोगे, और अगर एक साथ खा लोगे ना तो एसिडिटी बन जाएगी, वो भी दिक्कत है। तो वैसे ही हमारी क्लास का भी है, आप क्लास में ना धीरे धीरे खाओ, बहुत जल्दी मत करो कि सर वो भी वो भी वो भी वो भी। सब कुछ होगा, सारी चीज़ें होगी, बट थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके खाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं खाते। बात आ गई समझ में? अब तो नहीं करोगे ना ऐसा, ये चल रहा है बोले सर 3 डिजिट भी बता दो, सर 4 डिजिट भी बता दो, ऐसा मत करना, ठीक है। देखो स्टूडेंट है हम लोग, और आप जिस एज में हो ना वहां पर हम लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि सर जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाए। अब जल्दी जल्दी में ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आराम से शांति से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब क्या करना है बेटा, अब ट्रिक में थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज करना है आपको, ठीक है। एक छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो जरा। सर इस बार क्या हुआ है ना, यूनिट डिजिट सेम हो गई है, यूनिट डिजिट सेम हो गई है। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10th डिजिट सेम थी और यूनिट डिजिट का सम 10 था। तो देखो क्या करना है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 09 हो जाएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 09, ठीक है। अब सर कुछ मत करना, 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, और 21 में ये 3 को ऐड कर दो 24, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर +1 मत करना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपका काम हो जाएगा। मैं एक और बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या किया सर, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 09 हो गया सर, बहुत अच्छे। अब 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24, 24 + 3 27, इजी। एक और बार देखते हैं, देखो 7 में 7 का मल्टीप्लाई किया सर 49, ठीक है। 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया 21, 21 में 7 को 8 किया 28। क्या आप सभी को समझ में आया क्या किया? मतलब देखो यहाँ पर जब 10 डिजिट अलग अलग है तो आप +1 किस में करोगे, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर इसमें +1 करेंगे, इसमें सर +1 नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21 करेंगे, और उसमें जो यूनिट डिजिट सेम आ रही है उसको ऐड कर देना, बात खत्म। ऐसा आ जाए, बात आया समझ में? अब चलिए, अगर डाउट भी है ना किसी को तो डाउट क्लियर हो जाएगा आप जब 3 सवाल खुद से बनाएंगे। 3 सवाल आप सभी के सामने ये रहे जो आप सभी को खुद से बनाने हैं। 51 × 59, ठीक है। 63 × 67, और हमने 7 वाला सीरीज ले लिया है, क्या बचा कौन सा, 8 वाला बचा है। तो 82 × 88,
ये वाले 3 आंसर आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 95, ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 76, और नेक्स्ट वन 28 मल्टीप्लाई बाय 38। ये भी आपको कर, वो वाला सवाल भी करने हैं, ये वाले भी करने हैं, दोनों के आंसर्स आपको बताने हैं। हो जाता है तो आप लोग बोलेंगे सर डी फॉर डन, ठीक है। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, आंसर्स नहीं चाहिए आपको, केवल डी फॉर डन लिखना है। डन डना डन डन हो जाता है तो आप लोगों को मैसेज करके बताना है सर डन हो चुका, ठीक है। देखो बेटा क्या करना है सर, यहाँ पर है ना हम लोग 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 09 हो जाएगा, और 5 में एक 8 क्या 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 9 8 जा 72 हो जाएगा। ये आपके आंसर आ गए। अब सर यहाँ पर ऐसा है कि यूनिट प्लेस सेम बन गया, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया 25 हो जाएगा। अब 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया 9, 9 प्लस 5 14, 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया 36 हो जाएगा, 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 6 27 हो जाएगा। 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया 64 हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। आंसर्स आ गए हैं। तरीका सभी को समझ में आया? तो तरीका समझने के साथ मजा आया। अब देखो क्या होता है ना, आपका माइंड क्या कह रहा है वो भी मैं जानता हूँ। आपका दिमाग अब ये कहना स्टार्ट करेगा सर इतनी सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे अगर हम भूल गए तो। बताओ कितने बच्चों के माइंड में ये चीज़ आई है कि सर इतनी आप जो ट्रिक्स बता रहे हो, अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है क्लास, आगे तो आप बहुत सारी ट्रिक्स और बताएंगे। तो अगर हम लोगों के माइंड से स्किप हो गई तो क्या करेंगे, हम अगर भूल गए तो क्या होगा सर? कितने बच्चों के दिमाग में चीज़ आ रही है? कुछ आ रही होगी, और नहीं आ रही ना तो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो सर हम लोग क्लास में केवल वो ट्रिक देखेंगे, केवल वही ट्रिक देखेंगे जो वाकई में हमारे काम आएगी और जिससे हमारी स्पीड बूस्ट होगी। ध्यान रखना, ट्रिक्स बहुत सारी है, ट्रिक्स इतनी है ना कि साल भर में आप लोगों की क्लास लेकर केवल ट्रिक ही पढ़ा सकता हूँ। इतनी सारी ट्रिक्स है, हम उतनी ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, केवल वो ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम लोगों का स्पीड बूस्ट हो जाएगा। सेकंड, आपका जो दिमाग में चल रहा है कि सर जो आप ट्रिक पढ़ा रहे हो अगर उसमें से हम लोगों के माइंड में कुछ स्किप हो गई तो गारंटीड नहीं होगी। मैं गारंटी कैसे दे रहा हूँ पता है? गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, पहले बच्चों को मैं गारंटी नहीं देता था, बट अब मैं गारंटी इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि डेली हम लोग है ना 9:30 वाला जो शो करते हैं ना, वहां पर रेगुलर ये सारे ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर उस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ऐसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बार बार हो रही होती है वहां पर। जब आप डेली वो सेशन अटेंड करते रहोगे ना, ऑटोमेटिक ट्रिक्स आपके दिमाग में बस चुकी होगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो डेली 9:30 वाला शो आपको अटेंड करना ही है, तो आपका ये जो डर है ना मजे में बदल जाएगा, आपका डर पूरा खत्म हो जाएगा। जितने भी ट्रिक्स मैंने बताई है ना, ये सारे ट्रिक्स के ऊपर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, और डेली केवल आधे घंटे का टाइम मैं आपसे लेता हूँ, 30 मिनट का टाइम लेता हूँ। 30 मिनट अगर आपने डेली मेरे को दे दिया तो 1 महीने के अंदर आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। कल मैंने आपको बताया भी था, हमको 3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, अप्रोच। तो पहला स्टेप जो कैलकुलेशन वाला है वो तो हमारा स्टार्ट हो चुका है आपसे, है ना। आज हम लोगों ने ट्रिक देखी है, आज इवनिंग सेशन जब आप अटेंड कर रहे होंगे तो वहां पर भी ये कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगे। रेंडमली कुछ भी आ जाता है वहां पर, ऐसा नहीं है ना, रेंडमली कैलकुलेशन होता है। और जब रैंडम कैलकुलेशन आपके सामने आएंगे और आप जब कैलकुलेशन करके आंसर निकाल पाएंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पायरेट्स गैंग में शामिल होना पड़ेगा। हम लोगों ने गैंग बना लिया, ठीक है। ये गैंग होगी सिलेक्शन वाली, और इसका नाम रखा है, एक है हमारी रफ्तार गैंग जिसमें रीजनिंग को इस तरीके से आप पढ़ रहे होते हैं, और एक है हमारी पायरेट्स गैंग। पायरेट्स गैंग वो गैंग होने वाली है जो 2024 में बहुत सारे सिलेक्शन देने वाली। नॉट ओनली कैलकुलेशन, आगे मैंने उसके ऊपर और भी काम किया है और भी रिसर्च कर रहा हूँ, स्टूडेंट को कहाँ पर दिक्कत आती है उसके लिए और भी सेशंस प्लान हो जाएंगे, तो आपके जो डाउट है जो दिक्कत है वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन गलत है, एक बार देख लेते हैं बेटा। 8 8 जा 64 और 3 दूना 6, 6 और 8 14, सही तो है? अच्छा यहाँ पर आपको ये लिख दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन ही गलत ले लिया था मैंने। 28 और ये कितना था, 88 था बेटा, यहाँ पर हमने गलत कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 64, 16 और 8 24 होना, ये होना चाहिए, ठीक है।
बात सभी को समझ में आ गई। और है ना, एक और बात ध्यान रखना, ऐसे छोटी मिस्टेक हो जाती है ना तो आपको समझ में आ जाती है, तो वहां पर है ना सर को बार बार उनकी गलती याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत मजा आता है ना, सर आपने गलत कर दिया, और अगर सर ने कोई गलती कर दी, देखो आप समझ गए थे ना गलत है, तो ज्यादा जरूरी यही था कि आपको समझ में आना चाहिए। जब समझ में आ गया तो फिर काहे इतना परेशान होने का। ठीक है, नहीं सर मजा आता है, आप हमारी गलती निकालते हो तो हम भी आपकी गलती निकालते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, वैसे बता दिया करो ना, ऐसा कभी भी छोटा सा गलती होता ना बेटा, आप लोग जिस तरीके से कमेंट करके बता रहे हो बता दिया करो। रीजन ये है कि कुछ क्रांतिकारी ऐसे होते हैं जो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कर दिया। आप लोग तो समझ गए, अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए यार, 1 घंटा कब हो गया आज तो पता ही नहीं चला। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, इस पर बेसिक बेसिक चीजों को देखा है, बेसिक चीजों को देखा है। अब अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे फास्ट निकालेंगे, क्यूब कैसे फास्ट निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फास्ट निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे फास्ट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है सेशन में, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना। अभी हम लोगों ने ना एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, और आज के सेशन में मैंने एडिशन से स्टार्ट किया है। अब तक के पहले वाले कोर्सेस में आप देखेंगे मैं एडिशन वाला ट्रिक नहीं बताता था, मैं ये सोचता था बच्चे खुद से कर लेंगे, बट बच्चे करते ही नहीं खुद से। तो इसीलिए इस कोर्स में मैंने सब कुछ ले लिया है, सब कुछ जितना भी मैथ्स में आता है ना, जीरो से हीरो तक की सारी चीजें इंक्लूड कर लिए, नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ा लिए। मैं बच्चों के ऊपर अब कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं सोचता था कि यार आप ये कर लोगे, बच्चे बोलते हाँ कर लेंगे, बट करते ही नहीं थे। तो इस बार कुछ भी चीजें मैंने आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ी है, सारी की सारी चीजें हम लोग क्लास में ही करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। स्पीड बुस्ट करने का जिम्मा भी मेरा है, कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्शन लेने की है। ठीक है, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेने का है। सर मल्टीप्लीकेशन का और ट्रिक कब होगा, होगा बेटा और होगा। अभी मैं आप लोगों को ना 2x2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट करना होता है, 3x3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट करना होता है वो भी बताने वाला हूँ, जो कि मैं प्रीवियस बेस में शायद नहीं बताया हूँ। हालांकि प्रीवियस बेस में बता देता हूँ, बट कब बताता हूँ, जब अर्थमेटिक स्टार्ट होता है तब। आप लोगों को अभी बता देंगे। ठीक है, क्लियर है। सर बुक परचेज करे क्या, देखो कल ही सुदीपा मैंने बताया था ना, सुदीप्ता कि किताब के पीछे नहीं जाना है, फिर आज वही कमेंट आ गया ना। मैंने कल इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर बोला था कि आगे ये कमेंट मत भेज देना किसी ने कि सर किताब कौन सी ले ले, किताब की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर है, बात आ गई समझ में। चलिए तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक देंगे। ठीक है, फीडबैक देकर आपको जाना है सभी बच्चों को, कैसा मजा आया नहीं आया। और आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप बता सकते हो, मैंने नंबर अपना शेयर कर ही दिया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक मैसेज नहीं किया है, जो कम्युनिटी पे ज्वाइन नहीं हुए, बेटा आप लोग मैसेज कर देना, आप लोगों को ज्वाइन कर देंगे इस नंबर पर। ठीक है, 9881894959, इस पर मैसेज कर देना, आप लोगों को कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, और वहां से आप लोगों को पायरेट्स वाले सेशन की लिंक मिल जाया करेगी। साथ में मैं एक्स्ट्रा पीडीएफ भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगा, वो भी आपको ग्रुप पर ही मिल जाया करेगी। ठीक है, और एक बात है ना, ये नंबर्स के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना है बाहर आप लोगों को। ठीक है, ये सेक्रेट है अपना। ठीक, चलिए तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके पास, हाँ बेटा वो मैं दे दूंगा बेबो, है ना। इस बार इस कोर्स में मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें बदली है मैंने, इस कोर्स में आपको डीपीपी भी मैं क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है, जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बता रहे हैं, जो पहली बार आ रहे हैं आप मत सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, डीपीपी के क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में मैं हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराने वाला। ठीक है, तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी एक ज्वाइन कर लो बेटा, मैंने 2 ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि एक ग्रुप जब कंप्लीट हो जाता है ना तो बच्चे ऐड नहीं हो पाते हैं, तो आपको किसी एक ग्रुप में ज्वाइन होना है, दोनों में मत हो जाना। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।